एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ balloon is being inflated with the help of an air pump and it remains spherical. Its radius, the surface area and the volume of air in it are all increasing. Based on the above information, answer the following questions. First part, are the quantities radius, surface area and volume of the spherical balloon changing at the same rate or different rates when air is filled in it? तो पहले जवाब देना है कि भी क्या ये तीनों क्वांटिटीज मतलब क्या है, सेम रेट से बढ़ रही हैं, सेम रेट ऑफ चेंज है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये जो है स्फेरिकल है हमारी शेप जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी है। क्या है? स्फेरिकल बैलून है। ठीक है, अब स्फेरिकल बैलून का देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, 4/3πr³। अब इनका मैं टाइम के हिसाब से रेट ऑफ चेंज देखता हूँ। ठीक है, तो ये है 4π2r dr/dt, तो ये है 8πr dr/dt। अब इसके पैरेलल हम देखते हैं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4πr² dr/dt। अब हम डिस्कस कर सकते हैं जो बात हमसे पूछी गई है। क्या पूछा जा रहा है कि भी क्या ये सरफेस एरिया और स्पेशली अगर हम वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या ये सेम रफ्तार से बढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ds/dt एरिया जो है वो सिंगल आर पे डिपेंड हो रहा है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज देखिए आप, r² पे डिपेंड हो रहा है। तो मेजर फर्क तो यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर सुनिए, ds/dt में क्या आ रहा है, r, dv/dt में क्या आ रहा है, r²। तो r की अगर हम वैल्यू फिल करेंगे किसी इंस्टेंट पे तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ds एंड dt, ds/dt एंड dv/dt वो जो हैं डिफरेंट हैं। तो हम लिखेंगे रेट्स जो हैं दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम समझ चुके हैं डिटेल में कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द सरफेस एरिया कैपिटल एस एंड द वॉल्यूम कैपिटल वी ऑफ द बैलून एट एनी टाइम टी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर एट दैट इंस्टेंट। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो मैं बस इसको अभी ऊपर से यहाँ पे लिखूँगा। ये वाला मैंने फाइंड आउट किया हुआ था, इसको तो अभी मेरे को सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। तो ये आ गया ds/dt। इसी तरह से ये dv/dt है, मैं यहाँ से कॉपी करके लिख दूँगा, तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए, ये हो गया अभी हमारा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट पर। At the instant when the radius of the balloon is 6 centimeter and the radius r is increasing at the rate of 2 centimeter per second, find at what rate the surface area of the balloon is increasing। तो अब थर्ड में ये बोला गया, देखिए साफ साफ कि r जो है 6 है, तो सरफेस एरिया, यहाँ पे dr नहीं लिखना चाहिए मेरे को, ds/dt जो है ये फाइंड आउट करिए जब r6 है, और dr/dt हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकला ही हुआ है, तो इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू फिल करने वाला हूँ।
ds by dt when r is equal to 6, 8 pi, r की वैल्यू 6, dr by dt की वैल्यू 2। तो ये आ गया 96 पाई। अब यहाँ पे है सरफेस एरिया, तो आप लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे है टाइम, आप लिखोगे सेकेंड। ये आ गया आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, थर्ड का। At the instant when the radius of the balloon is 6 centimeter and the radius r is increasing at the rate of 2 centimeter per second, find at what rate the volume v of the spherical balloon is increasing। ठीक है, तो अभी ये पार्ट हमसे डिमांड कर रहा है कि dv by dt फाइंड आउट किया जाए जब रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और dr by dt हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो ये मेरा रहा dv by dt। यहीं से मैं वैल्यू फिल करनी शुरू कर दूँगा। तो 4 पाई आर में क्या फिल करूँगा 6, तो यह है 6 का स्क्वायर, dr by dt में ये फिल कर दूँगा। तो ये आ गया 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे टाइम है तो पर सेकेंड। तो ये हमारा थर्ड का बी पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, क्योंकि अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पार्ट का क्या जवाब है। तो इस तरह से अभी हम जो है धीरे धीरे करते, देखिए हमारी जर्नी कब से शुरू हुई है और हम पहुँच चुके हैं 49 क्वेश्चन पे। तो ये हाँ, इस केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में हम सारे कर रहे हैं क्वेश्चंस, बोर्ड वाले, दोनों बोर्ड्स के करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप नए केस स्टडीज ट्राई करना चाहते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे, फ्रेश एंड न्यू वाली, जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको केस स्टडी सारे हैं जो अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं, और बहुत सारे केस स्टडीज़ हो चुके हैं हमारे, अभी और भी हम करते रहेंगे टिल एग्ज़ाम। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो फाइनल एग्ज़ाम की फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द केस स्टडीज़। तो इसलिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।